हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे कंटेंट को देखते होंगे तो पता चलता होगा कि ये कितना क्रिस्प है और कितना सॉलिड जो होता है वो है। मैं आप लोगों को बहुत सारे बुक से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, बहुत जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे, सब कुछ से निचोड़ के और आपको जो होता है बेस्ट वो देने की कोशिश करती हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं पूरा कंप्लीट आप लोग को कराऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। समय थोड़ा लगता है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और मुझे रिस्पांस भी प्रॉपर अगर नहीं मिले तो फिर मेरा भी थोड़ा मन दुखी होता है, मुझे भी थोड़ा पॉजिटिविटी चाहिए। तो आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और यूज़फुल हो तो शेयर कीजिए सबके साथ। आप लोग पेपर वन में अभी हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं, पेपर टू में मैंने एआई और नेटवर्किंग कराया है और पेपर टू पे मैं रिसर्च करा रही हूँ। रिसर्च में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि रिसर्च क्या होते हैं, स्टेप्स उसके क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म क्या होता है वो हमने पढ़ा। लेकिन आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन उस टॉपिक से कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बताती हूँ, रिसेंट जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसका। तो इसका क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर क्या है? तो मेन फीचर क्या है हम लोग देखें, अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशन एंड डेटा एनालिसिस। हाँ, ये होता है क्योंकि क्वालिटेटिव क्या है, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म का क्वालिटी है और पॉजिटिविज्म का क्या है, क्वांटिटेटिव है ना। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में सुबह बताया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का मेन जो है डिफरेंस मैंने सारा बता दिया है, जो बिल्कुल जीवन में आप भूलेंगे नहीं वैसा। तो अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशन एंड एनालिसिस, यस, पॉजिटिविस्ट वाले एजम्पशन को ये अवॉइड करता है। सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, तो क्यों करेगा प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज का, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये ऑप्शन ही बेतुका है। कलेक्ट्स डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, क्या न्यूमेरिकल फॉर्म में पॉजिटिविस्ट वाले करते हैं, क्वालिटेटिव वाले पोस्ट पॉजिटिविस्ट वाले करते हैं? नहीं, ये पॉजिटिविस्ट वाले करते हैं। न्यूमेरिकल, एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, है ना। तो ये चीज़, तो ये क्या है, पॉजिटिविज्म का है, यानी कि क्वांटिटेटिव का है। यूजेज एम्पेरिकल मेथड फॉर डेटा एनालिसिस, एम्पेरिकल भी है, एक्सपेरिमेंटल है और क्वांटिटेटिव है। ये मैंने आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे से बताया है, प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ये ए होगा, अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशन एंड डेटा एनालिसिस, यानी कि पॉजिटिविस्ट को वो अवॉइड करता है। और इसमें क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करता है, एम्पेरिकल मेथड को फॉलो करता है, तो ये तो पॉजिटिविस्ट का हो गया। तो देखिए, मैंने जो आप लोगों को समझाया है बिल्कुल वही समझाया है जैसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे कंटेंट पे बिलीव रखिए और आप लोग पढ़िए तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज एसोसिएटेड विथ, एम्पिरिकल रिसर्च जो होता है वो सोशल साइंस में किससे रिलेटेड होता है? अब सोशल साइंस बोल दिया तो हमारा दिमाग कहाँ भागेगा, सोशल साइंस की तरफ। लेकिन दिमाग को सोशल साइंस पे नहीं भगाना है, दिमाग को भगाना है एम्पिरिकल पे। मैंने आप लोग को बताया है प्रीवियस वीडियो में कि जहाँ एम्पिरिकल आया तो वहाँ एक्सपेरिमेंटल आ गया, जहाँ एक्सपेरिमेंटल आया वहाँ एम्पेरिकल आया, और एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल जहाँ भी आया वहाँ क्वांटिटेटिव आया, पॉजिटिविज्म आया। तो यहाँ देखिए, एम्पेरिकल का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल का मतलब है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब है पॉजिटिविस्ट, है ना। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं, ये मैंने क्वेश्चन समझा दिया। ऑप्शन में क्या है, फिक्शनल नैरेटिव्स, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स,
रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इम्पेरिकल प्रैक्टिकली वाले में, एक्सपेरिमेंटल में, क्वांटिटेटिव में क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसके अंदर आएंगे? नहीं आएंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या आप मतलब क्वांटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, उसको भी हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो तो जैसा है वैसा है। फिक्शनल नैरेटिव्स, फिक्शनल नैरेटिव्स में तो स्टोरी होगा ना। मान लीजिए कि नरेशन, हम कहानियाँ सुनते हैं, फिक्शन मूवीज आती हैं, तो फिक्शनल नैरेटिव्स, तो ये इसमें तो एक्सपेरिमेंटल, इसमें क्वांटिफाई कहाँ करेंगे? तो हम कहाँ करते हैं? पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी का ये सारा गुण है, ठीक है। तो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, इसका बी नंबर होगा आंसर और इसका ए नंबर हुआ। अब देखिए, आप इधर मत भटकिए इसके कीवर्ड पे। मैं हर लेक्चर में आपको कीवर्ड बताती हूँ, क्या है कीवर्ड, उस पे नज़र रखिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सारा नवंबर 2020 का है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अब मेथड और प्रोसेस ऑफ रिसर्च है, उसमें हम ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी किस में मिल सकता है? डिस्क्रिप्टिव और सर्वे इम्पैक्ट स्टडीज़ में। तो सर्वे में हम कैसे फ्लेक्सिबल रह सकते हैं? वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो सर्वे का जो रिजल्ट आ रहा है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, हल्का फुल्का 19-20 होता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड इम्पैक्ट स्टडीज़, इम्पैक्ट किसी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी फ़ोन आ गया है, आज के ज़माने में फ़ोन आ गया है, तो फ़ोन का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे लाइफ स्टाइल पे, बच्चों पे, बड़ों पे, बुजुर्गों पे, परिवारों पे, रिश्ते पे, मतलब रिलेशन पे, रिलेशन बन रहे हैं, रिलेशन बिगड़ रहे हैं। तो इस तरह से करके हो जाता है ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड इम्पैक्ट स्टडीज़। तो इस पे जो होगा वो फ्लेक्सिबल हम कैसे रख सकते हैं? हम अगर कर रहे हैं कोई चीज़, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम सर्वे के रिजल्ट को नहीं चेंज कर सकते हैं, जो इम्पैक्ट है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें हम फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज़, अब मान लीजिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है कहीं, तो उसमें हम कैसे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? एक्सपेरिमेंट में तो जो है क्वांटिटी, कुछ चीज़ को फिक्स कर दिया गया है, एक चीज़ को वो चेंज किया जा रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें फ्लेक्सिबल होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या हम उसको 5 ग्राम की जगह 2 ml की जगह 50 ग्राम और 2 kg तो नहीं डाल सकते हैं ना। एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज़, तो इसमें फ्लेक्सिबल हम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में हम बहुत ज़्यादा कहाँ से फ्लेक्सिबल होंगे, वो उसका क्वांटिटी आपको पता है। मान लीजिए जैसे मेडिसिन है, हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या 250 mg लो, 500 mg मत लो, 600 mg मत लो। तो क्या होता है कि हम, अब ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ है तो मैं लेके एक पत्ता पूरा दवा 10 टैबलेट खा गई, ये नहीं पॉसिबल है ना इतने फ्लेक्सिबल। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऐसा ही होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज़ ऐसे ही होती है। मान लीजिए कोविड की दवा है, कितना छोटा सा, एकदम छोटा सा नेडल होता है वैक्सीन, और एकदम बिल्कुल बहुत कम डोज उसका मात्रा जो होता है। अब उसको क्या हम किसी को लेके पूरा एक बड़ा सीरीज भर के नहीं डाल सकते हैं ना। तो क्या है, ये सब चीज़ जो है इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप अपने अंदाज से, अपने इच्छा से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंज ला सकें, लेकिन इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर है एक्स पोस्ट फैक्टो एंड हिस्टोरिकल स्टडीज़। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स यानी जो हो चुका है, पोस्ट फैक्टो, पोस्ट यानी बाद, फैक्टो जो भी फैक्ट, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट जो हो चुका है उसके बाद अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या उसमें हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहाँ मुग़ल शासन किए, हमारे यहाँ अंग्रेज़ शासन किए, तो उसमें हम कहाँ फ्लेक्सिबल होंगे?
जो वो लोग करके गए वो तो करके चले गए। जो भी मान लीजिए कि ये है सोमनाथ मंदिर है, उस पे कितना हमला हुआ, तो जो हो चुका है वो हो चुका है, कितना उसको लूटा गया, तो जो हो चुका है वो हो चुका है। उसमें हम चेंज कर सकते हैं नहीं, हम जो बचा है उसी पे स्टडी कर सकते हैं। जो एक्स पोस्ट फैक्टो, हमें जो फैक्ट अभी दिख रहा है उसका हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये है एक्स पोस्ट फैक्टो हिस्टोरिकल स्टडीज़। फिर वो हिस्टोरिकल हो गया कि हमारे देश पे किन किन ने शासन किया, क्या क्या हम उसमें क्या दो चार लोग अभी जो नया आया है उसका नाम नहीं जोड़ सकते हैं ना। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात नहीं, जो हो चुका है उसमें हम चेंज कर ही नहीं सकते। हम टाइम मशीन में घुस के पीछे जाके और वो हैरी पॉटर की तरह तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, कि वो गई और उसको बचा ली हरमाइनी, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या बचा हमारा, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा तो समझ में आएगा, है ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो एंड हिस्टोरिकल स्टडीज़ हमने इसमें कोई हमारा नहीं चलता है, हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड उसमें भी हम नहीं हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव सर्वे इम्पैक्ट स्टडी उसमें भी नहीं हो सकते हैं। हम कहाँ हो सकते हैं, इथनोग्राफी एंड फेनोमेनोलॉजी। तो फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है, इथनोग्राफी, मान लीजिए कि पहले के ज़माने में शादियां होती थी, बहुत पहले जब मतलब 100-150 साल पहले, तो क्या होता था कि 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह जो होता था, ठीक है। उसके बाद का समय आया तो 16-17 साल में शादी होने लगी। उसके बाद का आया जैसे हमारे मम्मी पापा, तो वो लोग भी 18-19 साल होते होते शादियां हुई। और ऐसी शादियां होती थी जिसमें कि एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इथनोग्राफी से रिलेटेड, कि मतलब क्या हमारे जैसे होते हैं कल्चर में रिलेटेड, इथनोग्राफी यानी कल्चर से रिलेटेड। तो उसमें क्या था कि कोई किसी को देखा ही नहीं, मतलब दूल्हा दुल्हन को नहीं, दुल्हन दूल्हा को नहीं, मतलब वो लोग एक दूसरे को कभी देखे ही नहीं। लेकिन जब हम ये करते हैं, अभी अभी की शादियां जो हो रही हैं, अभी की शादियों में क्या होता है कि प्री वेडिंग सूट होते हैं, शादी के पहले सूट हो रहा है, और मतलब लड़के लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, वो लोग राजी होते हैं, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं हाँ मैं शादी करूँगी, मुझे लड़का पसंद है, मुझे लड़की पसंद है। और अब एज का भी हो गया है रेंज की, पहले जो 18-19-20 था, 20-25 था, अब क्या है 30-35 हो गया वो एज, ठीक है। मतलब 27-28-30 से लेके फिर वो 35 तक ऐसे चला गया। तो ये क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, इसमें कोई हुकूमत नहीं है, इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इस तरह से क्या है, इम्पैक्ट नहीं है इसमें, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ये इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। जैसे पूजा करने का तरीका, जैसे हम लोग अभी जैसे छठ करते हैं, तो छठ में क्या होता था पहले, कि पहले करने का नियम था कि घर में गेहूं उगता था, घर में हम कूटते थे, उसको पीसते थे जांता से, मतलब हमारे दादी और बाबा जी लोग जो होते थे उस ज़माने में, और सब कुछ घर में ही, घी भी घर का। और अब क्या हो गया है, लकड़ी, आम की लकड़ी, आम भी अपने बागान से आएगा और लकड़ी के चूल्हे पे बनेगा प्रसाद, मतलब बिल्कुल प्योर। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, लोग फ्लैट में रहने लगे हैं, लोग घरों में मतलब शहरों में रहने लगे हैं, वहाँ भी उनको करना है तो गैस चूल्हे पे भी बन रहा है, और हर चीज़ खरीद के आ रहा है, घी है, गेहूँ है, चावल है, सब कुछ। और पहले क्या होता था, या तो हम उगाएंगे, या तो जिसने उगाया, जिसके घर वो चीज़ हुआ, वो उसको, जो व्रती होते हैं उनके घर वो फ्री में पहुंचाते थे। तो वो पहले का सिस्टम था कि वो पैसा नहीं लेंगे उस पूजा के नाम पे। या यहाँ जैसे अभी मैं गुजरात में हूँ, तो यहाँ दशा माँ का होता है पूजा, सब पूजा करते हैं, फिर अलग अलग जगह। तो क्या है, वो पहले का समय कितना था अलग, और अब कितना चेंज आ गया। लेकिन क्या इससे कोई रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। श्रद्धा है और अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें चेंज ला रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इथनोग्राफी एंड फेनोमेनोलॉजी में हम ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेथड एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च में, लेकिन इन सारों में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हाइपोथेसिस मैंने अभी पढ़ाया नहीं, सैम्पलिंग पढ़ाया नहीं है,
तो हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बाद में कराती हूँ, और ये क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड बने रहिए नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फ्रेंड्स।